Good afternoon, 10th class. So we are on first chapter of geography, resources and development, and we have done few of the important topics relating to this chapter, जिसमें हमने बात कर ली है कि what are resources, कैसे उसको classify किया जाता है, how does human being play important role in changing materials into resources. Then we did talk about why resource planning is important in India, एंड देन किस तरीके हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है. देन इन आवर लास्ट क्लास वी डिड टॉक अबाउट द लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. Okay, now continuing with the topic, we will talk about the land degradation and the land conservation. हमें ये तो पता चल गया है कि लैंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, फाइनाइट है, उसमें से हमारी बहुत सारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो इसी रिसोर्स से फुलफिल होती है. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बट वी ह्यूमन बीइंग्स आर इन हैबिट ऑफ मिसयूजिंग थिंग्स विदाउट थिंकिंग. वही हमने किया है अपने लैंड के साथ भी. अब हमें पता है कि लैंड जो है एक ऐसी चीज है जो सेम रहती है फॉर जनरेशंस टू कम. लैंड तो ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा या कम होगा, या टुडे यू आर लिविंग इन जितना लैंड अवेलेबल है उतना ही अवेलेबल है फॉर दिस जनरेशन एज वेल एज द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल एज द प्रीवियस जनरेशन. तो ये ही लैंड है जो अपने पास लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है. 95% ऑफ हमारी जो बेसिक नीड्स है वो शेल्टर, क्लोथिंग, चाहे शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, फूड हो, हम कहाँ पे रहते हैं, हम कहाँ पे मतलब अपना कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सारी चीजें जो है लैंड से रिलेटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. बट ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उसके कारण लैंड का डिग्रेडेशन हो गया, लैंड जो है खराब हो गई है. And everywhere we people are responsible for this because we have caused lot of damage to our environment. और अगर यहाँ पे हम बात करें स्पेसिफिकली लैंड की, तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो देयर आर अबाउट 130 million hectares of degraded land in India. एंड अप्रोक्सीमेटली उसमें से 20% ऑफ इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, यानी फॉरेस्ट को जिसको हमने कट करके और उसको ऐसे ही लैंड को डिग्रेड कर दिया है. बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेस्ट कट गए, ट्रीज कट गए, तो वहां से इरोजन होता रहता है, तो डिग्रेड हो जाता है. इसमें से 56% जो है वो है वाटर इरोडेड एरिया. अगेन एक ऐसी एरिया, ऐसा लैंड है जो वाटर के कारण इरोड हो गया, उसमें भी हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है. चाहे हम वहां से वेजिटेशन हटा देते हैं, वहां पे सिचुएशन ऐसी होती है कि वाटर के फ्लो के साथ साथ लैंड जो है वो डिग्रेड होता रहता है इरोड होने के बाद. बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी सलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट्स के कारण खराब हो गया है. ऑल बिकॉज ऑफ मोस्टली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. सम ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग जो है, इन्होंने भी बहुत बड़े फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया है लैंड डिग्रेडेशन में. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन. अगर हम इसको हमें पता है डिफॉरेस्टेशन से कैसे लैंड डिग्रेड होता है. बेसिकली जब हमने ट्री कवर हटा दिया है वहां से आराम से इरोजन हो जाएगी, वाटर फ्लो हो रहा है तब भी इरोजन हो जाएगी और लैंड डिग्रेड हो जाएगा. ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है कि व्हेन पेस्टोरलिस्ट और हर्डर्स अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं फॉर फॉर देयर एनिमल्स टू ईट द ग्रासेस एक्सेट्रा, तो अगर वो उसको बिना सोचे समझे या बिना ध्यान दिए अगर वहां पे एनिमल्स जो है बहुत ज्यादा ग्रेस करे, और इस हिसाब से ग्रेस करे कि ऑब्वियसली जब वो ग्रेस करते हैं दे आर च्यूइंग द ग्रास एंड दे टेक इट आउट फ्रॉम द ग्राउंड फोर्सफुली, तो ऑब्वियसली उसको अपने जो रूट्स है उसके थ्रू ही वो ऊपर आ जाता है, ग्रासेस हट जाती है. तो अगेन लैंड जो है, सॉइल जो है वो उससे सॉइल को पकड़ के नहीं रख पाएगी रूट, बिकॉज रूट ही हट गई है, ग्रास ही हट गया है, तो अगेन उसका भी क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है. उसके अलावा माइनिंग और क्वेरिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो भी हम देखेंगे. होता क्या है कि जब हम किसी भी मिनरल या किसी भी चीज को माइनिंग के लिए सपोज हमने उसको डिग किया है या एक्सकवेट जैसे कर रहे हैं, तो क्या हुआ विथ वहां पे ये जो लोग हैं जो एक्सकवेट करने आ रहे हैं उन्होंने क्या किया, वहां से वहां पे जो भी उनको मिनरल या जो भी मटेरियल उनको चाहिए था वहां से उन्होंने निकाल लिया और लैंड को एज इट इज छोड़ दिया.
तो जब उन्होंने लैंड को एज इट इज छोड़ दिया तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि पूरा लैंड की जो प्रॉपर जिस हिसाब से फॉर्मेशन थी वो खराब हो गई। लैंड में इतने बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए उन्होंने, तो हमारे लैंड पे डीप स्कार्स और ट्रेसेस छोड़ दिए ओवर बर्डनिंग के, जिसके कारण लैंड क्या हो गया, टोटली डिग्रेड हो गया। तो माइनिंग और क्वेरिंग से इस टाइप से डिग्रेड होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे, अगर हम इंडिया से रिलेटेड बात करना चाहें तो हम देखेंगे कि इंडिया की जो स्टेट्स है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे क्या है, या डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, इसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या है, इट इज डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया है, जिसके कारण लैंड क्या हो गया है, टोटली डिग्रेड हो गया यहाँ पे। इसके अलावा जो स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या है, ओवर ग्रेजिंग। क्योंकि यहाँ जो लोग, जो हर्डर्स, जो पेस्टोरलिस्ट है, अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाने लेके जाते हैं, तो वो ध्यान नहीं रखते हैं कुछ कुछ चीजों का, कि किस तरीके से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरे एरिया का कवर जो है वो जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज ना कर लें, गैप्स पे ग्रेज करें, और पूरे लैंड एरिया जो है वो मतलब सारी की सारी ग्रास हट ना जाए, वहां से अनकवर्ड ना हो जाए, कि वहां पे इरोजन और बाकी चीजों के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। हमें पता है कि ये ऐसी एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता है। तो जब इरिगेशन भी बहुत ज्यादा होती है तो उससे भी क्या हो जाता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है डिग्रेडेशन, क्योंकि जब बहुत ज्यादा आपने अगर इरिगेशन किया है तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग के कारण क्या होता है, जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है, जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है वाटर लॉगिंग के कारण, और एल्कलाइन हो जाता है। आई थिंक इन साइंस यू नो अबाउट द कि एल्कलाइन होना क्या होता है। तो पीएच वैल्यू के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं, तो एल्कलाइन हो जाती है सॉइल। बेसिक इसमें मतलब ये है कि उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो है वो क्या है, कि जो मिनरल प्रोसेसिंग है, मिनरल प्रोसेसिंग बेसिकली जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे केमिकल्स का या ऐसी चीजों का कुछ आगे जाके ऑब्वियसली कोई और प्रोडक्ट बनता है, पर वो मिनरल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम जैसे लाइमस्टोन की बात करें, तो सीमेंट की जो फैक्ट्रीज होती है वहां पे लाइमस्टोन यूज होता है, ओके। एंड बाकी कैल्साइट, सोपस्टोन जो है वो सेरामिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इनमें क्या होता है, जब इनको इंडस्ट्री के थ्रू इसको यूज कर रहे होते हैं ना, तो इनकी ग्राइंडिंग के टाइम क्या होता है, इनके एकदम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी फाइनर पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में चले जाते हैं। एयर में जाके वो जैसे आगे ऐसे ही ऑब्वियसली वे दे आर जस्ट blowing like that, and after some time what happens, थोड़े से जब वो डेंस हो जाते हैं तो वो जाके मिट्टी के ऊपर सेटल हो जाते हैं। जब वो लैंड के ऊपर सेटल हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर ऐसी होती है जो वाटर को अंदर सीप इन नहीं होने देती। तो उससे क्या होता है कि वाटर का इनफिल्ट्रेशन रुक जाता है इनटू द सॉइल, और ये लेयर सॉइल के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण एक तो सॉइल के अंदर पानी नहीं जा रहा है, इनफिल्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है, पानी पर्क्यूलेट नहीं हो पा रहा है, सॉइल को पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से इसके ऊपर केमिकल की लेयर बन गई है। तो ऑब्वियसली क्या होगी, जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, ओके। नाउ इसी से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं जिससे कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है, हम इसमें देखेंगे कि इन रीसेंट ईयर्स हमने देखा है जो इंडस्ट्री के एफ्लुएंस या वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, वो लैंड में डंप किए जाते हैं। ये तो हमें पता है कि वो वाटर में डंप किए जाते हैं, बट उसके साथ साथ वो लैंड में भी डंप किए जाते हैं। तो जब वो लैंड में डंप किए जाते हैं तो ऑब्वियसली जो लैंड है उसकी अगेन डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन मतलब खराब होना, लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाना। तो ये बेसिकली, वैसे गवर्नमेंट हैज सर्टेन नॉर्म्स कि आप इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल्स
लैंड में डंप करने से पहले, या फिर आप उसको पानी में डंप करने से पहले आपको ट्रीट करना होता है. बट द प्रॉब्लम इज दैट पीपल डू नॉट फॉलो दीज रूल्स. एंड ऑब्वियसली वो सोचते हैं क्यों ट्रीट करें, एक्स्ट्रा हमारे वट एवर की एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, या हु विल डू दीज थिंग्स. सो इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी लैंड है, वाटर तो पॉल्यूशन हो रही है, अलॉन्ग विद दैट लैंड का भी डिग्रेडेशन हो रहा है. नाउ वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है. यू कैन जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस टाइप से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे वेस्ट डंप किया जा रहा है और लैंड जो है वो खराब होता जा रहा है. ठीक है, अलग अलग रीजन से ये हमारा जो लैंड है इट इज बीइंग डिग्रेडेड, एंड ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल तो ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग, और जो इनकी जिस तरीके के चाहे माइनिंग एक्टिविटीज हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो, जो भी हो, ये रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, नाउ हमने देख लिया है हम इतनी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इन डिस्ट्रॉइंग द, यू कैन से, द क्वालिटी ऑफ आवर अर्थ एज आवर लैंड, है ना. तो अब हम देखते हैं कि इसको, अब तो हमें ये रियलाइज हो गया है कि नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी वर्क फॉर द conservation of our resources. So now we are taking and we are trying to take steps so that we can conserve our land. So now let us talk about कि जो हमने conservation के लिए steps लिए हैं वो क्या क्या है. तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली नीडलेस टू से हमारा, हमें समझ आता है कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, या डिफॉरेस्टेशन तो हमें करना ही नहीं चाहिए, बट इसके जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन पे फोकस करना चाहिए. मतलब प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज. हमें पता है प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज से हर तरीके से एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट आता है, वेदर इट इज अबाउट द एयर, वेदर इट इज अबाउट द लैंड. जो लैंड की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है. ऑब्वियसली अगर हम एफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा, लैंड रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे, जिसके कारण क्या नहीं होगा, जिसके कारण ऑब्वियसली सॉइल इरोजन कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो है हमारा फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप ऑफ व्हाट, ट्राइंग टू कंजर्व आवर लैंड एंड ट्राइंग टू स्टॉप दिस. ठीक है, the next thing that we should work upon for the conservation is कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करनी चाहिए. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जब ग्रेजिंग के लिए हर्डर्स और वो लोग अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं, उनको समझाना है कि पैचेस में आप ये करवाओ ग्रेजिंग. आप एनिमल्स को इस हिसाब से आप समवेयर देखो कि पूरा का पूरा जो एक लैंड एरिया है वो पूरा अनकवर्ड ना हो जाए, गैप्स में करवाओ, और मे बी लैंड स्विच करो एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स बनाना. शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द रोड्स या कॉर्नर ऑफ एनी एरिया हम बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगेन जो इरोजन है वो कम हो जाता है. ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना है. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, जो हमारे राजस्थान एरिया में सैंड ड्यून्स अचानक से विंड आती है, पूरे एक जगह से ब्लो करके दूसरी जगह अचानक से सेटल हो जाते हैं. तो इसके लिए हमको थॉर्नी बुशेस लगानी चाहिए या शेल्टर बेल्ट्स लगाने चाहिए. हमें और मेथड्स देखने चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन ना हो. वेस्ट लैंड को कैसे मैनेज करें, कैसे उनमें कुछ ग्रो किया जा सकता है, कैसे उनको अच्छा बनाया जा सकता है. माइनिंग एक्टिविटीज का प्रॉपर तरीका होना चाहिए. अगर आप माइनिंग कर रहे हो, उस लैंड को वैसे का वैसे आपको करके जाना है, उसको प्रॉपरली वापस से कवर करके जाना है. और इंडस्ट्रीज जो इन डिस्चार्ज कर रही हैं वेस्ट मटेरियल, डिस्पोज ऑफ कर रही हैं जितने भी उनके वेस्ट मटेरियल है या बाकी जो भी चीजें हैं, उनको प्रॉपरली ट्रीट करके ही लैंड या वाटर में डंप करना चाहिए, ताकि उनका लैंड का डिग्रेडेशन ना हो. ओके, एंड देन अलोंग विद दैट जो इंडस्ट्रियल और जो सब अर्बन एरियाज हैं, वहीं पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो लैंड और वाटर से रिलेटेड जितना भी हम चीजें को डंप करते हैं, ये यहीं पे सब अर्बन एरियाज वगैरह में करना चाहिए. प्रॉपर ऐसे इस तरीके से कि जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड ना हो. ओके, तो ये हमारी एक्टिविटीज है बेसिकली टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. बेसिकली हम बोल सकते हैं एफॉरेस्टेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स एंड थॉर्नी बुशेस,
और लैंड डिग्रेडेशन चेक करने के लिए हमें वेस्ट लैंड को मैनेज करना चाहिए, माइनिंग एक्टिविटीज पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस और वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करके ही डंप किया जाना चाहिए, ठीक है। So this is about our land degradation and how to conserve our land. Okay. So with this we move on to our new topic. Now related to land, जब हम land की बात करेंगे तो इससे सबसे important related